रमन महर्षि के शब्द आत्मा में एक हल्की हवा की तरह गूंजते हैं। मन बेचैन है यदि उसका कोई लक्ष्य नहीं है। क्या आपने कभी उस बेचैनी को महसूस किया है? वह शांत सी बेचैनी जो आपके दिल में उठती है, जैसे कोई नाव बिना किनारे के भटक रही हो। यह एक ऐसी भावना है जिसे हम सभी जानते हैं, एक फुसफुसाहट की कुछ तो गायब है, एक उद्देश्य की तलाश। यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक गहरी पुकार है जो हमें पूछती है, हम यहाँ क्यों हैं? आइए आज इस सत्य की गहराई में यात्रा करें, यह समझें कि लक्ष्य का क्या अर्थ है और उस शांति को कैसे पाया जाए जो एक कभी न रुकने वाली दुनिया में भीतर छिपी है। भटकते मन की कहानी कल्पना करें, एक युवक अर्जुन जो एक हलचल भरे गांव से गुजर रहा है। सूरज आसमान में चमक रहा है, हवा में जीवन की गूंज है, व्यापारी पुकार रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, बैलगाड़ियां धूल भरी राहों पर चल रही हैं। बाजार में रंग बिरंगे कपड़े लहराते हैं और मसालों की खुशबू हवा में तैरती है। फिर भी अर्जुन के सीने में एक भारीपन है। उसके दिन एक जैसे बीतते हैं, हर दिन काम से भरा, पर कोई मतलब नहीं। वह अपने पिता के साथ बाजार में मदद करता है, अनाज की बोरियां उठाता है, पड़ोसियों से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर उसका मन बेताब है। यह सब कहाँ ले जा रहा है? वह इतना खोया खोया क्यों महसूस करता है, भीड़ में भी? अर्जुन का यह भटकाव अनोखा नहीं है। हम में से कितने लोग अपने दिन बिताते हैं बिना यह जाने कि हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, अपने काम निपटाते हैं और रात को थककर सो जाते हैं, पर फिर भी वह खालीपन रहता है। वह सवाल जो चुपके से उठता है, क्या बस इतना ही है? रमन महर्षि के शब्द इस धुंध को चीरते हैं। बिना लक्ष्य का मन एक ऐसा यात्री है जिसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन लक्ष्य क्या है? क्या यह धन है, प्रसिद्धि है, या कुछ ऐसा जो आत्मा को छू ले? अनजान की पुकार। एक शाम जब गांव सांझ के मुलायम रंगों में डूब रहा होता है, अर्जुन नदी किनारे बैठता है। पानी हल्की रोशनी में लहराता है और उसकी सतह पर सूरज की किरणें नाचती हैं। एक पल के लिए उसे अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे समय ठहर गया हो। तभी एक भटकता साधु वहां से गुजरता है। उसकी आंखें गहरी और शांत हैं, जैसे वे दुनिया के सारे रहस्य जानती हों। उसके कदम बिना जल्दबाजी के हैं, जैसे उसे कहीं पहुंचने की कोई हड़बड़ी न हो। अर्जुन उस शांति की ओर खींचता हुआ हिम्मत जुटाकर पूछता है, आपके दिल में इतनी शांति कैसे है? मेरा मन तो कभी ठहरता नहीं। साधु रुकता है, उसकी मुस्कान इतनी कोमल है कि अर्जुन का डर पिघलने लगता है। वह कहता है, तुम्हारा मन इस नदी जैसा है, हमेशा बहता है, कभी रुकता नहीं। इसे एक मंजिल दो और यह अपनी राह पालेगा। यह शब्द अर्जुन के भीतर गहरे उतरते हैं। मंजिल। उसने हमेशा यही सोचा था कि जीवन वही है जो अपेक्षित है, कठिन परिश्रम, सम्मान कमाना, घर बसाना। लेकिन साधु की बात कुछ और कह रही थी। क्या जीवन भीड़ के पीछे चलने से कहीं ज्यादा है? क्या उसका दिल उसे किसी ऐसी चीज की ओर बुला रहा है जो सिर्फ उसे ढूंढनी है? बेचैनी का बोझ। एक पल रुकें और इसे महसूस करें। बेचैनी कोई हल्का विचार नहीं। यह वह भारीपन है जो आपके कंधों पर सवार हो जाता है। यह वह रात है जब आप छत को ताकते हैं, सोचते हैं कि क्या आप पर्याप्त हैं। यह वह पल है जब आप एक लक्ष्य हासिल करते हैं, पर फिर भी खालीपन महसूस करते हैं। यह वह चुपके से उठने वाला दर्द है जब आपको एहसास होता है कि आप किसी और के सपने जी रहे हैं। यह बेचैनी एक खालीपन है जो तब तक नहीं भरता जब तक आप अपने लिए कुछ सच्चा नहीं ढूंढ लेते। रमन महर्षि यह समझते थे।
वे जानते थे कि बिना उद्देश्य का मन एक ऐसे पक्षी जैसा है जिसके पास पंख तो हैं पर उड़ने को आकाश नहीं। यह सिर्फ जीने की बात नहीं, यह जीने के लिए एक कारण खोजने की बात है। अर्जुन भी इस बोझ को महसूस करता है। दिन बीतते हैं और उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वह गांव के दूसरों को देखता है। कुछ लोग संतुष्ट दिखते हैं, वे हंसते हैं, अपने काम में डूबे रहते हैं। लेकिन कुछ और उसके जैसे खोए खोए से हैं। वह सोचता है, इनके बीच क्या अंतर है। एक दोपहर वह सड़क किनारे एक कुम्हार को मिट्टी गढ़ते देखता है। कुम्हार धीमे स्वर में गुनगुना रहा है, उसका चेहरा शांत और प्रसन्न है। उसकी उंगलियां मिट्टी को प्यार से गढ़ रही हैं, उसे एक साधारण गांठ से कुछ सुंदर में बदल रही हैं। अर्जुन रुकता है और पूछता है, आप काम करते हुए क्यों मुस्कुराते हैं? यह तो बस मिट्टी है। कुम्हार उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में एक गहरी समझ है। वह कहता है, यह मिट्टी मेरी प्रार्थना है। हर घड़ा जो मैं बनाता हूं वह किसी के घर, किसी के भोजन के लिए है। मेरे काम में अर्थ है, इसलिए मेरा दिल भरा है। उद्देश्य की चिंगारी अर्जुन का दिल उछल पड़ता है। अर्थ, यही तो वह चीज है जो उसे चाहिए। सिर्फ काम नहीं बल्कि उसका कारण। वह उस रात देर तक जागता है, अपने भीतर झांकता है। उसे क्या प्यार है? क्या चीज उसकी आत्मा को जीवंत करती है? उसे याद आता है कि बचपन में वह तारों के नीचे बैठता था, उनके पैटर्न देखता, उनकी कहानियों का सपना देखता। उसे बुजुर्गों की वीरता और ज्ञान की कहानियां सुनना पसंद था। वह उन कहानियों में खो जाता था, जैसे वे उसका हिस्सा हों। क्या यही उसका लक्ष्य हो सकता है? सीखना, बांटना, कहानियों के जरिए दिलों को जोड़ना। यह पल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए एक मोड़ है। लक्ष्य ढूंढना बड़े खिताब या धन की खोज नहीं, यह उस चीज को खोजने के बारे में है जो आपकी आत्मा को आजाद करती है। किसी के लिए यह अपने हाथों से कुछ बनाना हो सकता है। किसी के लिए यह एक बच्चे को पढ़ाना। किसी के लिए यह गीत गाना या दूसरों का दर्द सुनना। आपके लिए यह कुछ ऐसा हो सकता है जो सिर्फ आपका दिल जानता है। रमन महर्षि हमें याद दिलाते हैं, एक लक्ष्य मन को एक घर देता है जहां वह सुकून पा सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं। अर्जुन का मन सवालों से भरा है। क्या वह अपने परिवार की उम्मीदों को छोड़ सकता है? क्या लोग उसे मूर्ख नहीं समझेंगे? वह डरता है और यह डर स्वाभाविक है। हम सभी डरते हैं, असफलता से, हंसी से, अनजान से। पर साधु के शब्द उसके भीतर गूंजते हैं, अपने मन को एक मंजिल दो। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। भीतर की यात्रा अर्जुन अपनी राह तलाशने का फैसला करता है। वह अब हर शाम नदी किनारे बिताता है, जहां चांद की रोशनी पानी पर नाचती है। वह अपने विचारों को सुनता है, खुद से पूछता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यह आसान नहीं। संदेह बार बार आता है। क्या वह परिचित को छोड़ सकता है? क्या होगा अगर वह असफल हो गया? क्या लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे? लेकिन हर बार जब डर उसका रास्ता रोकता है, उसे साधु के शब्द याद आते हैं। वह अपने दिल की सुनने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे जवाब मिलने लगते हैं। एक दिन वह गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाता है। यह एक साधारण कहानी है, एक पक्षी की जो अपने घर की तलाश में आसमान छूता है। बच्चे उसकी बातों में खो जाते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से चमकती हैं। जब कहानी खत्म होती है, उनकी हंसी और तालियां अर्जुन के दिल को छू लेती हैं।
उसे पहली बार लगता है कि वह कुछ सही कर रहा है। यह खुशी, यह अर्थ, वह चीज है जिसे वह तलाश रहा था। यही लक्ष्य की सुंदरता है। यह सिर्फ आपके मन को शांत नहीं करता, यह आपके आसपास की दुनिया को रोशन करता है। अर्जुन की कहानियां गांव में जादू की तरह फैलने लगती हैं। बच्चे अपने माता पिता को बताते हैं और जल्द ही बुजुर्ग भी सुनने आते हैं। माएं अपने काम से रुककर मुस्कुराती हैं और सबसे व्यस्त किसान भी एक कहानी सुनने को ठहर जाते हैं। अर्जुन की बेचैनी धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसकी जगह एक शांत ताकत ले लेती है। रास्ते के तूफान, लेकिन राह हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन बाजार में एक धनी व्यापारी अर्जुन को देखता है जो बच्चों को कहानी सुना रहा है। वह हंसता है और कहता है, कहानियां? यह क्या बेकार का काम है? इससे क्या मिलेगा? तुम कभी दौलत नहीं कमा पाओगे। उसकी बातें अर्जुन के दिल में चुभती हैं। वह घर लौटता है और उस रात नींद नहीं आती। क्या वह मूर्ख है? क्या उसे यह सब छोड़कर कुछ व्यावहारिक करना चाहिए? यह तूफान सिर्फ अर्जुन का नहीं, हम सभी का है। दुनिया को आपकी कीमत नापने में मजा आता है, सोने से, रुतबे से, उन चीजों से जो दिखाई देती हैं। लेकिन रमण महर्षि का ज्ञान यहाँ चमकता है। लक्ष्य दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, यह भीतर की शांति ढूंढने के लिए है। अर्जुन अपने डर से जूझता है। वह उस रात नदी किनारे बैठता है और पानी की लहरों को देखता है। उसे बच्चों की हंसी याद आती है, वह गर्माहट जो कहानियां सुनाने से मिलती है। उसका लक्ष्य दौलत नहीं, जोड़ना है, और इसे कोई उससे छीन नहीं सकता। वह अगले दिन फिर बच्चों को कहानी सुनाता है। इस बार उसकी आवाज में एक नई ताकत है। वह अब सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहा, वह अपने दिल की बात कह रहा है। और बच्चे इसे महसूस करते हैं। उनकी आंखें और चमकती हैं, उनकी हंसी और गहरी हो जाती है। अर्जुन समझता है कि उसका रास्ता सही है, भले ही दुनिया उसे न समझे। एक कदम की ताकत अर्जुन आगे बढ़ता है, एक एक कहानी सुनाते हुए। वह पास के गांवों में जाता है जहां लोग उसे नहीं जानते। पहले उसे डर लगता है, क्या वे उसकी बात सुनेंगे? लेकिन जैसे ही वह अपनी पहली कहानी शुरू करता है, लोग रुकते हैं। उसकी आवाज में एक जादू है जो दिलों को खींचता है। वह कहानियां सुनाता है जो आशा जगाती हैं, जो हंसी लाती हैं, जो आंसुओं को छू लेती हैं। लोग उसे धन से नहीं, बल्कि प्यार से याद करते हैं। उसका मन जो कभी तूफान था, अब साफ आकाश जैसा है। वह पूर्ण नहीं, कभी कभी वह ठोकर खाता है। कुछ दिन वह सोचता है कि क्या वह काफी है। लेकिन हर बार वह एक नई कहानी सुनाता है, उसे लगता है कि वह अपने लक्ष्य के और करीब है। लक्ष्य एक फिनिश लाइन नहीं, यह एक दिशा है। और हर कदम उसे याद दिलाता है कि वह सही रास्ते पर है। हम सभी के लिए यही सच्चाई है। आपको सारे जवाबों की जरूरत नहीं। शायद आपका लक्ष्य ठीक करना हो, बनाना हो, सीखना हो, प्यार करना हो। जो भी हो, एक कदम बढ़ाएं। वह पहला शब्द लिखें, वह पहला स्वर गाएं, उस पहली आत्मा की मदद करें। मन को सुकून न अंत तक पहुंचने में, बल्कि यह जानने में मिलता है कि वह कुछ सच्चे की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्य की लहरें साल बीतते हैं। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका है। उसके बाल सफेद हैं, उसकी पीठ झुक गई है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमकती हैं, जैसे उनमें तारों की रोशनी हो। गांव बदल गया है। जिन बच्चों को उसने कहानियां सुनाई, वे अब बड़े हो गए हैं। कुछ अपनी कहानियां सुनाते हैं,
कुछ अपने बच्चों को अर्जुन की कहानियां सुनाते हैं। वे उसकी सीख, उसका प्यार, उसका लक्ष्य साथ ले जाते हैं। एक शाम सूरज डूब रहा है और अर्जुन नदी किनारे बैठा है। एक छोटी लड़की उसके पास आती है। वह उत्सुक आंखों से पूछती है, आपने अपनी राह कैसे पाई? आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? अर्जुन उसकी ओर देखता है और उसकी मुस्कान में सारी जिंदगी की समझ समाई है। वह कहता है, मैंने अपने दिल को एक घर दिया। मैंने जाना कि मेरे लिए क्या मायने रखता है और मैंने उसे जिया। यही लक्ष्य का जादू है। यह सिर्फ आपको नहीं बदलता, यह दूसरों को भी छूता है। जब आपका मन अपना उद्देश्य ढूंढ लेता है, यह तालाब में पत्थर की तरह है जो लहरें भेजता है, जो आपकी नजरों से परे तक जाती हैं। अर्जुन की कहानियां अब सिर्फ उसकी नहीं, वे गांव की, उन बच्चों की, उन परिवारों की हैं। उसने न सिर्फ अपना मन शांत किया, बल्कि अनगिनत दिलों को रोशनी दी। रमन महर्षि यह जानते थे। उन्होंने न प्रसिद्धि की खोज की, न शक्ति की। फिर भी उनके शब्द आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य के साथ जीवन जिया। उनका लक्ष्य सत्य था और वह सत्य आज भी जीवित है, हमारे दिलों में, हमारी कहानियों में। अंतिम विचार तो, यह कहानी हमें कहाँ लाती है? शायद आप अभी अर्जुन जैसे हैं, वह बेचैनी महसूस कर रहे हैं, अर्थ की तलाश में। शायद आपने अपना लक्ष्य देख लिया है, पर डर आपको रोक रहा है। या शायद आप उस रास्ते पर हैं, लेकिन आपको लगता है कि यह काफी नहीं। आप जहां भी हों, यह जान लें, आपका मन आपका इंतजार कर रहा है। वह एक घर चाहता है, एक उद्देश्य, एक ऐसी मंजिल जो आपकी हो। रमन महर्षि के शब्द एक तोहफा हैं। मन बेचैन है यदि उसका कोई लक्ष्य नहीं है। उन्हें अपना दिशासूचक बनने दें। अपने आप से पूछें, क्या चीज मेरे दिल को गाने को मजबूर करती है? मैं इस दुनिया पर क्या निशान छोड़ना चाहता हूं? जवाब आपके भीतर पहले से है। उसे सुनने की हिम्मत करें। उसे जीने की हिम्मत करें। जब हम विदा लेते हैं, अर्जुन को नदी किनारे देखें। वह अब बूढ़ा है, पर उसका दिल जवान है। वह उत्सुक चेहरों के बीच अपनी आखिरी कहानी सुना रहा है। ऊपर तारे चमकते हैं, जैसे वे भी सुन रहे हों। उसका मन शांत है, न इसलिए कि उसने दुनिया जीत ली, बल्कि इसलिए कि उसने उसमें अपनी जगह पा ली। वह जगह जो उसने अपने लिए बनाई, अपने सपनों से, अपनी कहानियों से। आप भी अपनी जगह पाएं। एक ऐसा उद्देश्य जो आपके तूफानों को शांत करे। एक ऐसी रोशनी जो कभी न बुझे। और जब आप उसे पालें तो उसे बांटें, क्योंकि एक लक्ष्य न सिर्फ आपका मन बल्कि इस दुनिया को भी सुकून देता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।